आज मैं आपको पाइल्स यानी बवासीर के मस्सों को जड़ से ख़त्म करने की बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी देने जा रही हूँ। बस होता क्या है, जो पाइल्स के मस्से होते हैं वो बहुत ज़्यादा दिनों तक कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज होने की वजह से होते हैं। यानी जब ये स्टूल्स बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं और एनएस मार्क के जो नसें होती हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ये कॉन्स्टिपेशन इतनी पुरानी हो जाती है कि कई दिनों तक के स्टूल्स जो होते हैं हमारी छोटी आंत बड़ी आंतों में पड़े रहते हैं, जिससे ये कब्ज का रूप ले लेते हैं। और ये कब्ज ही ऐसी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि पाइल्स की समस्या को उत्पन्न करने का। पाइल्स दो तरह के होते हैं, एक में होता है कि मस्से बाहर की तरफ आ जाते हैं। उन मस्सों को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव ये रेमेडी है। होता क्या है, जो पाइल्स के जो कारण होते हैं, मेन होता है हैवी फूड का खाना। यानी जिन लोगों का पेट नहीं सही होता है, अगर ऐसे हैवी फूड खा लेते हैं जो देरी से डाइजेस्ट होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई की हुई चीज़ या फिर बाहर के फास्ट फूड, ये सारे जो जंक फूड होते हैं यही कब्ज बनाने का बहुत बड़ा कारण होते हैं। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, यानी अक्सर कब्ज बनने की शिकायत होती है, उन्हें ऐसे फूड्स को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। यानी इसे फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड को पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर्स की मात्रा को इंटेक करना चाहिए। यानी ऐसे खाने को खाएं जिसमें फ़ाइबर की मात्रा ज़्यादा हो, क्योंकि फ़ाइबर जो होता है वो स्टूल्स को सॉफ्ट करने का काम करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। और साथ साथ पानी की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। पानी अगर आप दिन भर पीते रहेंगे तो आपकी जो आंतें होती हैं ना, जो शिथिल पड़ जाती हैं, शुष्क हो जाती हैं, वो हमेशा हाइड्रेट रहेंगे, वर्क अच्छा करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि रेमेडी है क्या। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नई वीडियो का तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए कि कोई नई वीडियो आई है। ये जो रेमेडी आपको देने जा रही हूँ बहुत इफ़ेक्टिव है। ये रामबाण नुस्खा है मस्सों को हटाने के लिए। तो इसके लिए देखिए, आपको चाहिए एलोवेरा। एलोवेरा जो फ्रेश एलोवेरा होता है बहुत इफ़ेक्टिव होता है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मार्केट का जो एलोवेरा आता है आप उस जेल को भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर इस तरह से ताज़ा मिल जाए तो आप इसे ही यूज़ करिए। इस एलोवेरा को खाने से कॉन्स्टिपेशन भी दूर होती है। तो आप आधी इंची का एलोवेरा मॉर्निंग में सुबह सुबह खाली पेट अगर आप खाते हैं तो आपके जो स्टूल्स हार्ड होते हैं वो आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव दवा की तरह काम करता है एलोवेरा। आपको एलोवेरा का जूस भी पीना चाहिए। और इस रेमेडी में एलोवेरा कैसे यूज़ करेंगे, तो देखिए इसके लीफ को हम इस तरह से छील देते हैं तो इसके अंदर एक गूदा होता है, इसे जेल बोलते हैं। तो इसके जेल को आपको निकाल लेना है। इस जेल से आप बनाएंगे एक ऐसी क्रीम, जिस क्रीम को मस्सों पे अगर आप दिन में 3 बार लगाते हैं तो आप देखेंगे ये जो पाइल्स के मस्से जो बहुत परेशान हैं, इतने सालों से आप इससे परेशान हैं, अगर बहुत पुरानी से पुरानी जो पाइल्स के मस्से हैं तो वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। बस इसके साथ कुछ प्रिकॉशन से कुछ सावधानियाँ हम आपको बताएंगे कि आगे आपको क्या ज़रूर करना चाहिए इसके साथ साथ, जिससे ये आपके मस्से पूरी तरह से ठीक हो जाए। तो देखिए हम कैसे कर रहे हैं। इसके जेल को जो है इस तरह से स्क्रैच करके निकालेंगे तो ये जेल पूरा आसानी से निकल जाता है। बहुत आसान होता है लीफ से, बस हल्के हाथों से आप इसे स्क्रैच करिएगा, दबा दबा के नहीं करेंगे। दबाएंगे तो टुकड़ों में निकलेगा, तो फिर आपको उसको पीसना पड़ेगा, बारीक करना पड़ेगा, क्योंकि क्रीम फॉर्म में बनाना है। तो देखिए ऐसे हल्को हाथ से करेंगे, चाहे स्पून ले लीजिए, कोई नाइफ़ ले लीजिए, ऐसे ऐसे करेंगे तो देखिए किस तरह से हम कर रहे हैं। जेल एक बिल्कुल जेल के जैसा ही निकल रहा है। तो ऐसे ही आपको निकाल लेना है। यानी 1 से 2 चम्मच के करीब आप एलोवेरा जेल ले लीजिए। और अगर आप मार्केट वाला ले रहे हैं जेल तो आप 1 चम्मच जेल लेंगे। और इस तरह फ्रेश है तो आप इस तरह से 2 चम्मच लीजिए। ये एलोवेरा बहुत इफ़ेक्टिव होता है। आप सिर्फ एलोवेरा से ही अगर हल्के हल्के हाथों से मस्सों पे इसको रेगुलर आप दिन में 2 से 3 बार इन पत्तों को लेके जो एलोवेरा जेल निकल रहा है इसको आप लगाते हैं तो भी मस्से बहुत आराम से धीरे धीरे सूख के ख़त्म हो जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने जेल निकाल लिया। अब हमको क्या करना है, दूसरा चीज़ इसमें क्या लेंगे। अब ये जो जेल हमारा तैयार हो गया है, इसके बाद दूसरी इंग्रेडिएंट जो है वो भी बहुत इफ़ेक्टिव होती है मस्सों को पूरी तरह से दूर करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सा चीज़ है। वो होता है, आपको देखिए जो पत्ते दिखा रहे हैं इसलिए कि ये जो पत्ता जो आप जेल निकालते हैं ना, तो इसको आप इस तरह से स्किन पे भी आप रगड़ सकते हैं। इससे स्किन साफ़ हो जाता है, पिगमेंटेशन दूर होता है। और स्किन पे जैसे विंटर का सीजन है तो हाथों में ड्राइनेस नहीं रहता है, तो इस तरह से इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब चलिए दूसरा इंग्रेडिएंट जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है टर्मरिक पाउडर। जैसा कि आप जानते हैं टर्मरिक हल्दी जो होता है बहुत इफ़ेक्टिव होता है। अगर कच्ची हल्दी मिले तो आप उसी को पहले यूज़ करिएगा, इस तरह से पाउडर वाला आप नहीं यूज़ करेंगे। कच्ची हल्दी नहीं मिलती है तो फिर आप इस तरह से पाउडर वाली हल्दी यूज़ करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे 1 चम्मच से थोड़ा सा कम इस तरह से लिया है, तो इक्वल अमाउंट में आप ले सकते हैं।
बस जेल जो है थोड़ा सा ज़्यादा लीजिएगा, 2 चम्मच के करीब, और इस तरह से आप 1 चम्मच हल्दी ले लीजिए। और इसके अलावा तीसरी चीज़ हम आपके साथ जो डालने इसमें बताने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। वो पाइल्स के पेशेंटों के लिए तो हेल्दी है ही, साथ साथ फिशर फस्टूला के पेशेंट हैं उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। इसे कहते हैं कैस्टर ऑयल। ये कैस्टर ऑयल का हमने आपको पहले ही बताया कि कैस्टर ऑयल को अगर आप गुनगुने दूध में रात के टाइम पे अगर इसको डाल के आप 1 चम्मच पीते हैं, हफ्ते में 2 बार अगर आप इसको करते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज है वो भी दूर हो जाती है। और ये जो दोनों हेल्दी इंग्रेडिएंट आपको दिखा रहे हैं, एलोवेरा और कैस्टर ऑयल, इसको अगर आप साथ साथ मिला के लगाते हैं रेगुलर, आप इसका जो जेल है और इसको ये कैस्टर ऑयल के साथ आप हल्का सा कैस्टर ऑयल को गुनगुना करके उसमें जेल को मिक्स करके अगर आप एक ऑयल के जैसा बना के तैयार करके रख लेते हैं और उसे दिन में 3 से 4 बार इस तरह मस्सों पे लगाते हैं तो भी मस्से सूख के ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो फिशर के पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत इफेक्टिव होता है। कैस्टर ऑयल को हल्का सा गुनगुना कर लें, उसमें आप इस तरह से जो एलोवेरा जेल है उसको मिक्स कर लीजिए और इसको लगाते रहिए। तो देखिए यहाँ पे 1 चम्मच कैस्टर ऑयल भी ऐड कर दिए हैं। अब ये जो हमारी तीनों चीज़ मिल गया, एलोवेरा और यहाँ पे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी का पाउडर और 1 चम्मच कैस्टर ऑयल। अगर कैस्टर ऑयल आपको नहीं मिलता है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए, आपको वहाँ से मिल जाएगा, आप आसानी से मंगा सकते हैं। क्योंकि जो कैस्टर ऑयल होता है ईटेबल, जो पीने वाला यानी खाने पीने में यूज़ होता है, आप उसको कॉन्स्टिपेशन के लिए पीने खाने में यूज़ करेंगे। और एक्सटर्नल लगाने के लिए आप ऑर्गेनिक कोई भी ले सकते हैं कैस्टर ऑयल, आपको मेडिकल शॉप पे भी मिल जाता है आसानी से कैस्टर ऑयल। और नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह पे आप चाहिए तो कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल भी बहुत इफेक्टिव होता है। तो देखिए इस तरह से क्रीम बन के तैयार होगी। बस आपको इसको क्या करना है, सबसे पहले तो सिकाई करेंगे, साफ़ सफाई करने के बाद ही आप कोई भी क्रीम इस पर अप्लाई करेंगे। ये दोनों चीज़ जो बन गया ना, क्रीम बहुत इफेक्टिव, आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसमें विंटर का सीजन है, जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। तो इसे भी किसी भी कांच के कंटेनर में आप इस तरह से बना के और इसे रख लीजिए। और कोशिश यही करिए कि दिन में कम से कम 2 से 3 बार इसे ज़रूर अप्लाई करिए। और इस तरह से देखिए अगर आप हाथों से नहीं लगा सकते तो एक कॉटन का छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, उसमें आप इस क्रीम को एक अच्छे से देखिए जिस तरह बता रहे हैं इस तरह से इस पर अप्लाई करके, और जितने भी पे मस्से हैं आप उसे वहाँ पे इस तरह से किसी भी तरह एडजस्ट करके उसको आप उसे लगाएंगे और इसे कम से कम आधे से 1 घंटे के लिए बस पे इस तरह छोड़ देंगे। तो आप देखेंगे अगर आप इसको 2 से 3 बार आपने दिन में कर लिया तो आप देखेंगे बहुत ही जल्दी, 1 हफ्ते में नहीं लगेगा, आपको 3 से 4 दिन के अंदर ही पूरी तरह से मस्से सूखे ख़त्म हो जाएंगे। बहुत ही इफेक्टिव ये ट्रीटमेंट है, इसे आप करके देखिए, आपको इससे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और साथ साथ ये जो हम दिखा रहे हैं कोटा पेपर टेप, अगर आप चाहिए तो इस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर आपको जैसे भी आप इसे कर सकते हैं एडजस्ट, इसको मस्सों से बांधना है आपको, यानी जो पत्ती आपकी बन के तैयार हुई है आपके मस्सों को हटाने के लिए बहुत इफेक्टिव से दवा आपकी तैयार हो गई है। बस आप इसे मस्सों पे अप्लाई करिए। और हम आपको आगे बताने जा रहे हैं कि आपको क्या रेगुलर करना है इस क्रीम के साथ। इस क्रीम लगाने से ही ये पाइप की समस्या पूरी तरह से खत्म नहीं होती, क्योंकि आपके करना आप कोशिश कर रहे हैं तो मुझसे हील होने लगेंगे, धीरे धीरे कुछ खत्म भी होंगी, लेकिन जो इंटरनल पाइप आपकी रहेगी वो आपकी कभी खत्म नहीं होगी जब तक आप पूरी तरह से प्रिकॉशन नहीं लेंगे, परहेज नहीं करेंगे। और जो हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर इन सारी चीज़ों के साथ आपने इन क्रीम को यूज़ किया तो आपकी बीमारी पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाएगी, उसमें दोबारा कभी नहीं होगी। क्योंकि आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करने की बहुत ज़रूरत है, अपने खान पान में परहेज करने की ज़रूरत है। तो इन सारी चीज़ों के साथ आप इस चीज़ को करिएगा तो आपको बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा। तो क्रीम बनकर तैयार होगी। चलिए हम आपको बताते हैं आगे आपको डेली क्या करना है। सबसे पहली चीज़ है कि आपको अगर पाइल्स के पेशेंट है तो आपको सिकाई ज़रूर करना चाहिए। किसी भी तरह की पाइल्स हो, बादी हो या फिर आपकी ब्लीडिंग वाली हो, दोनों में आपकी सिकाई बहुत मस्ट है। इसे आप दिन में 2 बार ज़रूर करनी चाहिए। उसके बाद ही जो भी क्रीम बताई गई है आप उस क्रीम को अप्लाई करेंगे। बिना सिकाई के अगर आप क्रीम अप्लाई करेंगे तो आपको इससे ज़्यादा असर नहीं मिलेगा। अगर आप इसे सिकाई करते हैं उसके बाद इसे अच्छे से ट्राई करने के बाद आप क्रीम को अप्लाई करते हैं तो आपको इससे 100% रिजल्ट मिलेगा और बहुत जल्दी आप इसे ठीक हो जाएंगे। तो सिकाई बहुत मस्त है, बार बार हम आपको हर बताते हैं कि सिकाई जरूरी है। दूसरी चीज़ खाने के लिए आपको ध्यान देना है, फाइबर जब आपको फूड खाना चाहिए, जैसे दालें होती हैं, सूखे वाली दालें होती हैं, फ्रूट चाट है, जूस पीते, लिक्विड डाइट आपको ज़्यादा लेना चाहिए। दूसरी चीज़ नेक्स्ट है पानी की मात्रा आपको बढ़ानी चाहिए। विंटर का सीजन है, गुनगुना पानी लीजिए, दिन भर आप थोड़ा थोड़ा करके कीजिए।
खाना जब खाते हैं तो आप खाने के बीच में भी पानी पिया करिए, आपके लिए बहुत इफेक्टिव होता है। और साथ साथ छाछ बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। छाछ में जीरा अजवाइन दोनों को ड्राई रोस्ट करके उसका पाउडर बना के 1 चम्मच डाल के दिन में 2 से 3 बार आप लेके, विंटर का सीजन है तो आप दिन में ही इसको लेने की कोशिश करिए। नेक्स्ट चीज़ है प्राणायाम में कपालभाति या अनुलोम विलोम अगर आप डेली 20 मिनट करते हैं तो गारंटेड है कि आपकी दवा बहुत पूरी तरह से 100% आप इससे ठीक कर सकते हैं। तो आपको ये फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। अगर आप इसे 15 मिनट से 20 मिनट देते हैं और साथ साथ इस रेमेडी को करिए, फिर आप हमें खुद बताएंगे कि आपकी कितनी आसानी से पाइल्स की समस्या दूर हो गई। और ये कैस्टर ऑयल बहुत इफेक्टिव होता है, आप लिंक में चेक करके इसे ज़रूर मंगवाइएगा जिससे आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी दूर हो जाए। तो आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो पसंद आई है तो अपने लाइक ज़रूर दीजिएगा क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन होता है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।